बाद चलते हैं अगले काम पर, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। ओके, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या है? पिछले डेफिनेशन में जो हमने कंडीशन रखा था, याद कीजिए, समोसा आया, कंडीशन रखा सर ने कि गर्ल्स को 2, बॉयज को 1। ओके, अब अगर मान लीजिए वो सर ने जो कंडीशन रखा था समोसे के लिए वह आप अपने से कर देते, इट इज जस्ट सिंपली अ माइक्रोस्टेट। लेकिन कंडीशन रखी गई, एक पर्टिकुलर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया। ओके, मींस ए माइक्रोस्टेट allowed under a certain constraint is called as accessible माइक्रोस्टेट। ओके, तो फिर अब यहां पर एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? कंस्ट्रेंट नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो क्या करें? कंस्ट्रेंट को समझिए। कंस्ट्रेंट इज अ मैक्रोस्कोपिक कंडीशन। कंस्ट्रेंट इज अ मैक्रोस्कोपिक कंडीशन which is subjected which is applied, which is put over the microstate, constraint is a macroscopic condition which is put over the microstate। बल्कि एक छोटा सा करेक्शन करो, ये माइक्रोस्टेट के बजाय इट इज अ मैक्रोस्कोपिक कंडीशन विच इज पुट ओवर द सिस्टम। ओके, तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रेंट। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया था? ये थी हमारी क्लास। ओके, क्लास में क्या आया था? ठीक है, कितना आया था? ओके, ढेर सारे यह लोग थे। अब ऐसा हुआ कि किसी को बांटने को दिया गया, तो किसी ने किया क्या? जो बांट रहा था उसने अपने हिस्से में कुछ रखा। मान लीजिए इस 50 में से उसने अपने हिस्से में 5 कर लिया, फिर बांट दिया सबको एक एक। किसी ने क्या किया? अपने हिस्से में 5 किया, अपने खास दोस्तों को 5-5 दिया और बाकी सबको एक एक बांट दिया। कहा नहीं गया ये सब? ऑल दीज आर माइक्रो स्टेट्स। ये सारे हुए, सारे अरेंजमेंट्स हुए। अब क्या हो रहा है? अब मान लीजिए जो सर थे समोसा वाले, वो समोसा वाले सर ने कहा कि नहीं, ये वाला गलत है, जितनी बालिकाएं हैं उनको 2-2 दो और जितने बॉयज हैं उनको 1-1 दो। नहीं, घबराए नहीं, रिवोल्ट नहीं करेंगे, बहुत कम संख्या में थे उस समोसे वाली क्लास में। तो ये 2 गर्ल्स को मिलना था, 1 बॉयज को मिलना था। अब ये कंडीशन रखी गई, अब ये कहा गया कि इन्हीं को यह देना है। तो यह क्या हुआ? दिस इज अ कंस्ट्रेंट पुट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहां नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समोसाज। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये तो समोसा का एग्जाम्पल हुआ, तो बाकी कैसे समझें? चलिए बाकी को भी समझते हैं। ये है हमारा सिस्टम। मान लीजिए इसमें N दिया हुआ है, V दिया हुआ है, कुछ एनर्जी दी हुई है, कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं, इसमें ढेर सारी व्यवस्थाएं बदलती जा रही। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें से हम सिर्फ उन पार्टिकल्स को ले रहे हैं। इसके ढेर सारे अरेंजमेंट हुए, तो उस अरेंजमेंट में हम सिर्फ वह वाला अरेंजमेंट ले रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स की एनर्जी, मान लीजिए ये एनर्जी जो है यहां पर ये 100 जूल है। ओके,
ये वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है और ये n जो है ये भी 500 है। जस्ट एक एग्जाम्पल कंसीडर किया। तो अब हम ये यहां पर चाहते हैं, ये 100 जूल वाली व्यवस्थाएं कई टाइप से हो सकती थी, बात समझ रहे हैं ना। चलिए हम इस 100 जूल को भी 50 जूल कर दे रहे हैं। क्यों 50 कर रहे हैं? ये 50 जूल हमारा इस 50 समोसे जैसा है। 50 समोसे की डिफरेंट व्यवस्थाएं थी। अब हमने ये कहा कि यह 50 जूल एनर्जी में से हमको सिर्फ वह व्यवस्थाएं चाहिए जिसमें एनर्जी कितनी हो, 10 जूल से कम हो। सो दिस one is accessible microstate. This one is when the constraint is put, यह क्या हुआ, ये accessible microstate हुआ। क्या हुआ? accessible microstate। ओके, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल लिमिट से शुरू हुए, मैक्रोस्टेट पर गए, माइक्रोस्टेट पर गए, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट पर आए। अगले काम पर चलते हैं।